तीसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन में लगभग 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिनोनिम का। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं ये सब। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कोइर्स, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोइर्स। कोइर्स मतलब होता है बाध्य करना, कोई काम करने के लिए बाध्य करना, है ना, मजबूर करना, ये होता है। तो बाध्य करना, मजबूर करना कौन सा? कंपेल। कंपेल मतलब भी क्या होता है? बाध्य करना, मजबूर करना, प्रेशर डालना, है ना, बाध्य करना, इस तरह से। इंसिस्ट मतलब उच्चारण पर जोर देना, है ना, उच्चारण पर, किसी उच्चारण पर जोर देना, इस तरह से। और परsuade मतलब होता है, परsuade मतलब मनाना, है ना, राजी करना, किसी को काम करने के लिए मनाना, इसलिए। आर्ग्यू मतलब होता है बहस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कंपेल। ध्यान रखो, कोइर्स मतलब भी बाध्य करना होता है और कंपेल मतलब भी बाध्य करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कंपेल। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कोजेंट। कोजेंट का भी सिनोनिम यही होगा, फोर्सफुल। पहला नंबर ऑप्शन। फोर्सफुल मतलब कि दबाव डालना, प्रेशर देना, किसी काम को काम करने के लिए मजबूर करना, दबाव डालना, प्रेशर देना, है ना। और कोजेंट मतलब भी वही होता है। कोजेंट मतलब भी क्या होता है? दबाव डालना, प्रेशर डालना, कोई काम करने के लिए मजबूर करना, है ना। ऑब्जेक्शनेबल मतलब होता है विरुद्ध, किसी चीज़ का विरोध करना, है ना, किसी चीज़ का विरोध करने योग्य की चीज़ को क्या करते हैं ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या होगा? विरोध करने योग्य बातें होगा। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, जिसके जैसा कोई दूसरा चीज़ नहीं है, वो नियम के विरुद्ध है। अपवाद सिर्फ वैसा एक ही दो होता है, ठीक है, उसको अपवाद कहते हैं, ठीक। और फॉल्स मतलब झूठ होता है। तो मैंने बता ही दिया कि कोजेंट का सिनोनिम फोर्सफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कम्पीट। कम्पीट मतलब होता है हराना, है ना। जैसे कि कंपटीशन में हम एग्ज़ाम देते हैं तो उससे ज़्यादा नंबर हम लाते तभी ना हम पास करते हैं, और वो फेल हो जाता है। तो कम्पीट मतलब क्या होता है? पर कम्पीट का मतलब क्या होता है? हराना, है ना। डिफीट मतलब हरा देना। फाइट मतलब तो लड़ना होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, कॉम्पीट का। फाइट मतलब लड़ना होता है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना होता है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना होता है ना। और पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, किसी खेल में भाग लेना या पार्टी में भाग लेना, किसी खेल में ही मेन रूप से भाग लेने का कहता है, या भाषण देने में, किसी चीज़ में भाग लेने के लिए क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट कहते हैं, भाग लेना, ठीक है। तो अब हम 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोल्यूड का कॉन्स्पायर हो जाएगा आंसर। कॉन्सील माने होता है छुपाना, है ना, छुपाना, हाइड, कोई छुपी हुई चीज़ को, बात को। स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर देना, है ना, कि काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री में पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तो हड़ताल करना स्ट्राइक मतलब होता है। अलीज तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर कोल्यूड का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है विशाल, है ना, बहुत बड़ा, भव्य, हाथी जैसा शरीर, विशाल, बहुत बड़ा होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा जिगैंटिक। जिगैंटिक मतलब भी क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, इस बात को ध्यान रखो, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फैंटास्टिक मतलब अच्छा लगना, बहुत सुंदर लगना, आकर्षित लगना, है ना, आकर्षित। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, क्या है? कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, इस बात को ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिगैंटिक, मैंने बता ही दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 में कम्बैट मतलब लड़ाकू, है ना, लड़ना होता है, लड़ाकू या लड़ना होता है। तो इसका हो जाएगा क्या आंसर? फाइट मतलब भी कोई क्या होता है? लड़ना, ठीक है। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना। क्वेरल मतलब झगड़ना होता है, तो वो तो आंसर नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोध, द्वेष, है ना, दुश्मनी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कम्बैट का। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम 8 में, 64 में कॉमेमोरेट माने याद करना, स्मरण करना, है ना।
कॉमेमोरेट मतलब याद करना, स्मरण करना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिमेंबर, रिमेंबर मैंने भी याद करना था। लैमेंट मतलब होता है दुख, उदास, है ना। लैमेंट मतलब क्या होता है? दुख, उदास, दुख, उदास। बोस्ट मतलब तो डिंग हाँकना होना, बड़ी बड़ी बात करना, डिंग हाँकना, ये तो नहीं होगा, डिंग हाँकना, ठीक है। मैनिपुलेट माने कि मैनेज करना, योजना बनाना, प्लान बनाना, मैनिपुलेट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कॉमेमोरेट मतलब भी याद करना, रिमेंबर मतलब भी याद करना। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कमेंट माने होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। और एक्सटोल, डी नंबर इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटोल मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। डिलीवर मतलब किसी चीज़ को देना, है ना, प्रदान करना। डिलीवर मतलब देना, प्रदान करना। कंडेम मतलब निंदा करना, अपमान करना। क्या होता है? अपमान करना। कंडेम मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। डिसअप्रूव मतलब कि नामंजूर करना, किसी फॉर्म को अप्रूव नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, इनकार करना। डिसअप्रूव मतलब यही समझो कि इनकार करना होता है ना, नामंजूर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्सटोल, कमेंड का। अब हम 60 नंबर के चलते हैं। 66 नंबर, 66 नंबर का होगा कमेंसरेट मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, कि समान अनुपात में, है ना, एक अनुरूप में रहेगा। क्या होगा? अनुरूप में रहेगा, एक ही तरह के फॉर्मेट में। कमेंसरेट मतलब भी वही होता है अनुरूप, एक तरह का, है ना, एक जैसा। एप्रोप्रिएट मतलब तो होता है उपयुक्त। बिगनिंग मतलब शुरुआत होता है। मेंसुरेबल मतलब कि क्षेत्र मिति से रिलेटेड, है ना, क्षेत्र मिति माप के कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट, ठीक। 67 नंबर, कमिश्रेट मतलब क्या होता है? कमिश्रेट मतलब होता है दया करना, है ना, सहानुभूति, दया करना। अब सिंपैथी मतलब भी क्या होता है? दया करना, सहानुभूति। कंपैशन मतलब दया होता है। वास्टनेस मतलब विशाल। कमेंडेशन मतलब प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कमिश्रेट मतलब होता है क्या? सहानुभूति, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 68 में कंपैशन मतलब दया करना। काइंड भी हो जाएगा, दया करना, काइंड। तो काइंडनेस भी यही होगा, दया, है ना। कंपैशन मतलब भी दया आता है, क्योंकि नाउन है। कंपैशन क्या है? नाउन है। तो नाउन में तो कंपैशन होगा, दया, सिर्फ दया करना नहीं होगा, सिर्फ दया होगा। और काइंडनेस मतलब भी क्या होगा? दया, ये भी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलैरिटी में तो समरूपता, यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। कंपैशन का सिनोनिम क्या होगा? काइंडनेस। सिमिलैरिटी मतलब होता है समरूपता, एक जैसा दिखना, सजातीय जिसको कह सकते हैं, समरूप, है ना, एक जैसा दिखना। आइडलनेस मतलब आलसी आदमी, सुस्ती, आइडल। क्रूरटी मतलब होता है निर्दय आदमी, जिसके दिल में निर्दय हो, है ना, जिसके दिल में दया ना हो, निर्दय आदमी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन में क्या करा? कॉम्पिटेंस मतलब वही होता है योग्यता। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है? योग्यता। और एबिलिटी मतलब भी क्या होता है? योग्यता। कंपटीशन मतलब तो होता है हराना, है ना, या हार, पूरा एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है ना, कंपटीशन है, संघर्ष है। कंपेंसेशन मतलब छूट देना, कोई पुस्तक खरीद रहे हो या कोई वस्तु खरीद रहे हो, तो 800 रुपया के बजाय कुछ रुपया छूट देता, तो उसी को कहते हैं कंपेंसेशन कीजिए ना, है ना। बाकी तो एफिशिएंसी मतलब हो गया, योग्यता वही हो गया, दक्षता, निपुणता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कॉम्पिटेंस के एबिलिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या? कंप्लाइंट मतलब क्या होता है? कंप्लाइंट मतलब भी होता है विनम्र। कंप्लाइंट मतलब क्या होता है? विनम्र। और सबमिसिव मतलब भी विनम्र होता है ना। न्यूमेरस मतलब बहुत मात्रा में, बहुत सा, असंख्य मैंने बहुत सारा, अनंत दम, बहुत संख्य ना।
बहुसंख्य, अनंत, ये होता है। एडामेंट, एडामेंट मतलब जिद्दी, हट्ठी आदमी, है ना, हट्ठी आदमी, जिद्दी। सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्लाइंट मतलब भी विनम्र, और सबमिसिव मतलब भी विनम्र, सभ्य आदमी। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला कॉन्सियल। कॉन्सियल मतलब क्या होता है? छुपाना। कॉन्सियल मतलब क्या होता है? छुपाना। स्टील मने तो होता है चुराना। हाइड हो जाएगा इसका आंसर, हाइड। हाइड मतलब भी क्या होता है? छुपाना। और स्टील मतलब तो होता है चुराना। एवॉइड मतलब बचना, किसी चीज़ से बचना, है ना, जैसे कि सिगरेट पीने से बचना या जुआ खेलने से बचना, किसी चीज़ परहेज करना, ये भी कहते हैं बचना, बच के निकल जाना। कीप मतलब रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड मने छुपाना और कॉन्सील मने भी छुपाना होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कंसाइज। कंसाइज मतलब संक्षिप्त। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, किसी चीज़ को छोटा करना संक्षिप्त में। ब्रीफ मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त। सा जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखा हुआ है उसका संक्षिप्त में कहानी का सारांश क्या, वही क्या हो गया? संक्षिप्त। स्मॉल मतलब छोटा। सॉलिड मतलब कि ठोस, एकदम संघनित। स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीफ। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त और कंसाइज मतलब संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा? कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब होता है एक रूपता, है ना, एक रूपता, एक जैसा, है ना, एक रूपता। इसमें एक रूपता हो जाएगा आंसर। यूनियन मतलब तो एकता है कि सब मिल करके एक रहेंगे तो ताकत मिलेगा, है ना, लड़ाई झगड़े में कोई दूसरा कुछ नहीं बोला। यूनिटी मतलब भी एकता हो गया। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि असहमति। डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए काम करने के लिए, दूसरा बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करने जाएंगे, तो असहमति हो गया। तो कॉनकॉर्ड का आंसर क्या हो जाए? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, है ना, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा। कंडेम्न मतलब निंदा करना। तो इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। कंडेम्न मतलब क्या होता है? निंदा करना। कंडेम्न मतलब निंदा करना, अपमान करना, ठीक है, अपमान करना होता है। ब्लेम मतलब भी दोष आरोपित करना, तो यही आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना। एवॉइड मतलब बचना, मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, है ना, बचना, दूर भागना, दूर रहना किसी चीज़ से। अंडरटेक मतलब अधीन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना, अपहरण कर लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। पुलिस जैसे कि जब गैर कानूनी होता है तो बैंक को या किसी चीज़ को जब्त कर लेता है ना, सीज कर लेता है, तो वही जब्त करना हो गया। सीज मतलब जब्त करना। ऑब्स्क्योर मतलब होता है धुंधला, संदेह, है ना, संदेह। कन्फ्यूज मतलब भी क्या होता है? संदेह। स्टील मने चुराना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जब्त करना। अब हम 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 मतलब क्या था? कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब होता है जन्मजात, जन्म से ही, जन्मजात। जन्मजात मतलब जन्म से ही। एग्जिस्टिंग बाई बर्थ, जैसे ही जन्म हुआ वैसे से किसी का क्या था? पैर में 6 अंगुली रहता है, पैर में 6 अंगुली रहता है, तो कॉन्जेनिटल, उसी को कहते हैं जन्मजात। जन्म से ही पैर में 6 अंगुली है जब से वो जन्मता है। एग्जिस्टिंग एट बर्थ। एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्ची, खर्चा, खर्चीला, है ना, खर्च, महंगा। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, ठीक है, खर्च नहीं होता, महंगा होता है। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगा। इल्ड मतलब झुकना, है ना, लचीला, झुकना, लचीला किसी चीज़ से, ये कह सकते हैं, या उत्पन्न करना। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है? मेहनती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिनोनिम। कॉन्जेनिटल का क्या हुआ? जन्मजात, और एग्जिस्टिंग एट बर्थ भी हो जाएगा सिनोनिम। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वाइजर। कॉन्वाइजर मतलब किसी काम में दक्ष, निपुण, जानकार। मशीन चलाने सबको नहीं आता है, मैकेनिक का, तो जो मशीन चलाता है वही क्या? दक्ष, जानकार है ना, इस बात को ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लव ऑफ आर्ट, कला की जो पसंद करता, कला को जो प्यार करता वही क्या होता है? निपुण, दक्ष।
है ना, किसी काम में। तो यही आंसर हो जाएगा। डिलाइनक्वेंट मतलब होता है क्या? डिलाइनक्वेंट मतलब होता है, लगता है कि त्याग देना होता है। देख के बता देंगे, इसका पता नहीं है। इग्नोरेंट मतलब अनजान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है कॉन्सेक्रेटेड। कॉन्सेक्रेटेड मतलब होता है पवित्र। कॉन्सेक्रेटेड मतलब होता है पवित्र, और सैंक्टिटी मतलब भी होता है पवित्र। सैंक्टिटी मतलब भी होता है पवित्र। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एलिवेटेड मतलब उत्थान, किसी ऊपर की ओर, है ना, उत्थान, उन्नयन कोण जिसे होता है ना, एलिवेटेड, उस तरह से बढ़ना। डिमोटेड मतलब घटना, पतन होना, ह्रास में जाना, कमी होना, ये सब कह सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम 79 क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मतलब होता है सहमति। कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है? सहमति। कॉन्सेंसस मतलब सहमति। और कॉन्सेंट मतलब भी क्या होता है? सहमति। एग्रीमेंट, इसका आंसर होगा एग्रीमेंट ना। एग्रीमेंट मतलब सहमति, तालमेल होना जरूरी है। एग्रीमेंट मतलब तालमेल दोनों के बीच, तो यही होगा। कॉन्सेंट मतलब सहमत होना होता है, क्योंकि ये वर्ब हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। हार्मोनी माने सामंजस्यता, मिलजुल करके रहना, है ना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहना। और कंप्रोमाइज मतलब समझौता करना। तो ये तो वर्ब है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे तो एक प्रकार से सब सिनोनिम, लेकिन ए नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 में करा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, कि कोई काम किए हैं उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या। तो रिजल्ट मतलब भी परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रूफ मतलब तो सबूत होता है किसी काम के, सबूत कि हाँ क्या सबूत है जो कि इसने चोरी किया है। कन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष, जैसे कोई कहानी है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इन मतलब समाप्त हो जाना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर रहा है कंसोल। कंसोल मतलब होता है दया करना, है ना, सहानुभूति दिखाना, दया करना, सहानुभूति दिखाना। और सिंपैथाइज भी हो, तो इसी का आंसर है। सिंपैथाइज मतलब भी होता है दया करना, सहानुभूति दिखाना। शेयर मतलब कि हिस्सा, बंटवारा, है ना, किसी दूसरे को। जैसे कि मान लो कि कोई सेव है ना, कोई सेव है, तो सेव को क्या माने, ढेर सारा सेव है, 4-5 सेव है, तो उसको काट करके भी हम ढेर सारा टुकड़ा करके शेयर कर देंगे, बांट देंगे कि हम भी खाएंगे, दूसरे के लिए भी। जैसे कि वीडियो को ही शेयर करते हैं ना, हम तो देखते हैं, साथ साथ दूसरे को भी देते हैं देखने के लिए। तो उसी तरह से शेयर हो गया, है ना, दूसरे को बांटना। पेसिफाई मतलब शांत करना, हल्ला उल्ला कोई कर रहा है तो उसको शांत करना। आग लहक रहा है तो उसको शांत करना। असिस्ट मतलब सहायता करना, असिस्ट मतलब सहायता करना। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा ए, सिंपैथाइज। कंसोल मतलब भी दया दिखाना, सिंपैथाइज मतलब भी दया दिखाना। अब हम 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 82 नंबर कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब होता है एक प्रकार से कॉन्स्पायर ही, है ना। कंसोलिडेट और कॉन्स्पायर दोनों का एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में करा कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मतलब होता है गैर कानूनी विरुद्ध, है ना, गैर कानूनी, कानून के विरुद्ध गैर कानूनी। और कंट्राबैंड मतलब भी होता है विरुद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। कोइंसाइडेंस मतलब एक ही समय में दो चीज़ हो जाना, एक दूसरे के ओवरलैप करना, तो कोइंसाइडेंस कहते हैं। प्लान मतलब योजना बनाना। डिवाइज मतलब कोई दूसरा चीज़ होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल। 84 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब कि विवाद, झगड़ा, विरोध, है ना, विरोध कह सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत, है ना। इसका होगा डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल मतलब भी होता है झगड़ा, विवाद, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? झगड़ा, विवाद, आंसर डिस्प्यूटेबल हो जाएगा। डाउटफुल माने संदेह, आर्गुइंग माने बहस करना। अनरिलायबल, अनरिलायबल मतलब किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना, खुद पर
आत्मनिर्भर रहना, अनरिलायबल मतलब। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा करने योग्य, कंट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है, विवाद झगड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सिनोनिम हो गया कंट्रोवर्शियल का। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कॉन्वालेसेंस। कॉन्वालेसेंस मतलब होता है धीरे धीरे राहत पहुंचना। कोई घाव है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठीक होगा, धीरे धीरे राहत मिलना, है ना, धीरे धीरे राहत मिलना। तो ग्रेजुअली रिकवरी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेजुअली रिकवरी। असेंबली मतलब समूह गान, समरी मतलब सारांश, है ना, किसी चीज़ का सारांश, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक जगह एकत्रित करना, जमा करना, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइट, है ना। यूनाइट मतलब एकत्रित करना, एकता, है ना, एक साथ। कन्वर्ज मतलब भी एक साथ। ऑप्शन नंबर बी। एवरेज मतलब औसत होता है। डाइवर्ज मतलब फैलाना। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, फैलाना। डाइवर्ज मतलब फैलाना। डाइवर्ज मतलब पर्दाफाश करना, प्रकट करना। डाइवर्ज मतलब प्रकट करना, फैलाना ही भी होता, प्रकट करना, फैलाना, सबको बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों में बांट कर सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा दोस्त, मेरे दोस्त सभी भाई लोग प्लीज़। यह सिनोनिम का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ 20-25 सिनोनिम देखेंगे। इसमें से पहला सिनोनिम है बेनिफुल। बेनिफुल मतलब होता है लाभदायक, है ना, परोपकारी, बेनिफिट, लाभदायक। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभदायक, बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। बेनिफुल मतलब भी लाभदायक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। इविल मतलब बुराई होता है, लॉस मतलब हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बेनिफिट, क्योंकि बेनिफुल एडजेक्टिव है तो बेनिफिट भी तो क्या एडजेक्टिव ही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बारबेरियन। बारबेरियन मतलब होता है जंगली, असभ्य आदमी, है ना, आवारा, ये सब होता है, जंगली। तो एरोगेंट मतलब तो घमंडी होता है। इम्पोलाइट मतलब, पोलाइट मतलब विनम्र, अब इम्पोलाइट मतलब अविनम्र। इसका हो जाएगा असभ्य। सिनोनिम क्या होगा, अनसिविलाइड। अनसिविलाइड मतलब होता है असभ्य, असभ्य जिसका शिष्टाचार नहीं है, समझ में नहीं आता, है ना, असभ्य हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बैरिकेड। बैरिकेड मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, बाधा डालना, रुकावट डालना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बैरियर। बैरियर मतलब भी होता है बाधा, रुकावट, बाधा रुकावट। पैसेज मतलब तो कोई चीज, रास्ता हो गया पैसेज। टर्बुलेंट मतलब उपद्रव, थोड़ा हल्ला, शोरगुल, इस तरह से। और एजिटेशन, एजिटेशन मतलब क्या होता है, एजिटेशन मतलब होता है, एजिटेशन मतलब होता है उत्तेजित, या मानो कि तंग करने के लिए भी कह सकते हैं। एजिटेट, गुस्सा, एजिटेट हो रहा है, तंग आ गया कोई काम करके करते करते, है ना, इस तरह से तंग आ गया। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया 30 का, बैरिकेड का। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते। 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है बार्टर। बार्टर मतलब होता है अदला बदली करना, कोई वस्तु किसी चीज़ से अदला बदली करना, है ना, विनिमय, जिसको कहते हैं विनिमय, अदला बदली करना, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब भी क्या होता है, अदला बदली करना, विनिमय हो जाएगा। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना। हार्डली मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ होना, या न के बराबर, ये भी कह सकते हैं अर्थ में, सेंटेंस के अर्थ में। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सचेंज, अदला बदली करना। बार्टर मतलब क्या होता है, अदला बदली करना, क्रम विनिमय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैटल। बैटल मतलब क्या होता है, लड़ाई, युद्ध, लड़ाई, युद्ध।
कॉन्फ्लिक्ट मतलब भी होता है विरोध, लड़ाई, युद्ध जो भी हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइम मतलब चढ़ना, आर मतलब बाजू, फ्लाइट मतलब जैसे गाड़ी उड़ी का फ्लाइट उड़ता है ऊपर में तो फ्लाइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट बाइटल का। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में करा बिगाइल। बिगाइल मतलब होता है धूर्त लोग, धोखा देने वाला, है ना, चालाक आदमी, धोखा देने वाला चालाक आदमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिसीव मतलब भी होता है धोखा देना। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, डिनाई मतलब इनकार करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। डिसेंट मतलब कि भी इनकार करना, असहमति। ये तीनों सिनोनिम है ऑप्शन में, लेकिन जो डी है वो धोखा देना, बिगाइल मतलब भी धोखा देना होता है, धूर्त लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में भी वही करा है। 34 में भी कहता है बेनिफैक्टर मतलब परोपकारी होता है, किसी दूसरे को हेल्प करना, परोपकार के काम करना, या लाभदायक भी कह सकते हैं। डू गुडर जो अच्छा करता है ना, डू गुडर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी गार्जियन, ये तो गार्जियन मतलब अभिभावक होता है, जैसे कि कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या खोजता है, हस्ताक्षर खोजता है, तो गार्जियन का ही हस्ताक्षर खोजता है। तो गार्जियन में ज़रूरी नहीं है कि माता पिता होगा, उसके चाचा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन गार्जियन बन सकते हैं, ग्रांटर कर सकते हैं, जो उससे संबंधित हो। सेंट मतलब साधु हो गया, सेंट मतलब साधु, और इनिमी मतलब दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है बेनिफैक्टर का। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, कोई मैनेजमेंट में पूछा हुआ, तो कोई एनडीए में पूछा हुआ है। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ पर बेनीवोलेंट है, बेनीवोलेंट और लगता है 2001-2002 ईस्वी में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। बेनीवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, ये भी दूसरे का उपकार करने का ही अर्थ होता है, परोपकारी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफेक्शनेट, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर होता है स्नेह, चाहत, ये हो जाएगा। चैरिटेबल मतलब दयनीय, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, हेल्पफुल मतलब मददगार। तो लगभग सब सिनोनिम ही है एक दूसरे के। हेल्पफुल मतलब मददगार, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हेल्पफुल मददगार, ये सही है। ऐसे सब सिनोनिम ही है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हेल्पफुल, परोपकार, जो हेल्प करता है तो परोपकार करता है, तो दूसरे को मदद ही कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हेल्पफुल। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में करा बिसाइड मतलब जब्त कर लेना, बंदी बना लेना, है ना, बंदी बना लेना, जब्त करना, बंदी बना लेना, जब्त करना। ठीक है, इनसर्कल इसका हो जाएगा आंसर। इनसर्कल मतलब किसी को अपने गिरफ्त में ले लेना, बंदी बना लेना, है ना, गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करना, ट्रबल मैंने परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा इनसर्कल्ड। ठीक है, इनसर्कल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजार मतलब अभी मैंने बताया था कि विजार मतलब होता है सन की असभ्य लोग, न सन की असभ्य लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सन की, ये हो जाएगा इसेंट्रिक मतलब क्या आता है, सन की, विचित्र, अजनबी, एकदम अजीबो गरीब। फेयर मतलब गोरा आता है, मेला भी होता है। यंग मतलब जवान, नॉर्मल मतलब सामान्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 के विजार के। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहता है ब्लैंड मतलब क्या होता है, ब्लैंड मतलब होता है कि सुहावना, अच्छा लगना। अनप्लीजेंट, देखो ये अनप्लीजेंट मैंने अनप्लीजेंट मैंने क्या होता है, असुहावना मतलब कि मौसम के विरुद्ध, असुहावना। हर्ष मतलब भी कर्कश, जो अच्छा नहीं लगे, कर्कश। तीखापन, खराब आवाज़ जैसा या तीखा लगे। इरिटेट मतलब तंग हो जाना, तो अफेबल ही तो होगा इसका आंसर। ब्लैंड मतलब भी दोस्ताना, मिलनसार, फ्रेंडली, है ना, दोस्तपूर्ण। और ब्लैंड मतलब भी होता है ये दोस्ताना
एकता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेबल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब होता है निंदा करना, अपमान करना, है ना। निंदा करना, अपमान करना हो जाएगा आंसर। तो टार्निश मतलब भी होता है, टार्निश मतलब भी क्या आता है, गंदा करना, निंदा करना, अपमान करना, है ना। टार्निश। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। प्यूरिफाई तो एंटोनिम हो जाएगा निंदा करना के। डिजेक्ट मतलब होता है उदास, दुखी, है ना, दुखी, उदास। डिजेक्ट मतलब दुख कह सकते हैं। ब्लेमिश मतलब निंदा करना, तो टार्निश ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। टार्निश मतलब गंदा करना, निंदा करना, धब्बा लगाना। टार्निश में धब्बा लगाना, कलंकित कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है ब्लीथसम। ब्लीथ है या ब्लीथसम, ब्लीथ है या ब्लीथसम, दोनों का अर्थ क्या होता है, खुशी, आनंदित, है ना। दोनों का ही अर्थ होता है खुशी, आनंदित। और जॉयस मतलब भी होता है आनंदित, खुशी, है ना। जॉयस, आनंदित, खुशी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अदर वर्ल्डली मतलब अदर सांसारिक रूप। ग्रेसफुल मतलब माफ़ी। गिड्डी मतलब कोई दूसरा चीज़ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, जॉयस। जॉयस हो जाएगा इसका आंसर, जॉयस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोनस। ये 41 में बोनस मतलब एक्स्ट्रा चीज़ देना, एक्स्ट्रा रुपया देना, या तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा कुछ देना। इसे कह सकते हैं कि ऑफर के रूप में गिफ्ट, इसे गिफ्ट कह सकते हैं, है ना। तो रिवार्ड, पुरस्कार, ये इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रिवार्ड, पुरस्कार, है ना। टेरर मतलब तो आतंक होता है, टेरर मतलब तो आतंक होता है, टेरर मतलब आतंक होता है। पनिशमेंट, पनिशमेंट मैंने क्या आता है, सज़ा। पनिशमेंट मैंने क्या आता है, सज़ा। बोनी मतलब भी कोई दूसरा चीज़ होता है। तो ये ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, बोनस का ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 में, बूम मतलब होता है विस्फोट करना, विस्फोट होना। बूम मतलब होता है विस्फोट होना किसी चीज़ का, जैसे पटाखा है या किसी कुछ आग में देते हैं पकने के लिए, तो अचानक आवाज़ करता है। या टायर पंचर होता है तो विस्फोट के तरह आवाज़ करता है, एक्सप्लोजन। वही बूम मतलब विस्फोट करना, और एक्सप्लोजन मतलब भी क्या होता है, विस्फोट करना, विस्फोट होना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, एक्सप्लोजन, सी। फायर मतलब होता है साहस, बलिष्ठ, ताकतवर, धैर्य, ये होता है जोश जिसको कह सकते हैं, उमंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सप्लोजन, बूम का। बूम मतलब विस्फोट होना। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कह रहा है बाउंटी। बाउंटी मतलब भी होता है प्रचुर, थोड़ा अधिक मात्रा में, प्रचुर, ज़्यादा मात्रा में। तो इसे हम कह सकते हैं गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट भी कह सकते हैं, गिफ्ट, उपहार। बाउंटी मतलब उपहार भी होता है, उपहार। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, हेल्प मतलब मदद, सपोर्ट मतलब भी मदद। तो गिफ्ट होगा इसका आंसर, ऑफर, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है बोर्जियस। देखो अरिस्टोक्रेट तो बहुत पुराना चीज़ है, एनिमेटेड मतलब कि वही हो गया, आनंदित, जोश, जो होता है, एक्साइटेड। लाइवली मतलब कि जीवित बार, इसमें भी उमंग है ना, कुछ करने की। लेकिन ऑर्डिनरी क्या होता है, सामान्यता, जो चलता आ रहा है उसी तरह से सामान्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्यता, बर्जियस। बर्जियस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्डिनरी। बर्जियस मतलब भी सामान्यता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 45 को 45 में कह रहा है केजोल। केजोल मतलब क्या होता है, केजोल मतलब होता है खुशामद करना, फुसलाना, है ना, चापलूसी करना, फुसलाना, खुशामद करना, ये कह सकते हैं। खुशामद करना, चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, है ना। कोएक्स मतलब भी होता है चापलूसी करना, फुसलाना, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। स्कोर्न मतलब निंदा करना, स्कोल्ड मैंने डांटना। रिडिकल मतलब क्या होता है, रिडिकल मतलब होता है उपहास्य। रिडिकल मतलब क्या होता है, उपहास्य, इसका होता है उपहास्य। रिडिकल मतलब
उपहास्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कैंडिड। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करा, कैंडिड। तो कैंडिड मतलब क्या होता है, कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, और स्पष्ट मतलब निष्कपट सच्चावादी। स्पष्ट नहीं होता है मतलब एकदम सत्यवादी होता है। निष्कपट मतलब निष्कपट होता है। स्पष्ट तो अपैरेंट मतलब होता है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है, फ्रैंक ब्राइट मतलब चमकीला। लेकिन फ्रैंक जो होता है ना एकदम स्पष्ट बोलता है, झूठ नहीं बोलता एकदम। वो निष्कपट है, सच्चा दिल वाला है ना, निष्कपट, जिसके दिल में कोई भी कह सकते हैं कि झूठापन नहीं है ना, फ्रैंक। ये हो जाएगा फ्रैंक, सत्यवादी ये कह सकते हैं, ईमानदार आदमी, सच्चा ईमानदार आदमी। तो फ्रैंक हो जाएगा, कैंडिड का आंसर फ्रैंक हो जाएगा। जो बोलो मुंह पर बोल दो। कैजुअल का क्या होगा, कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक घटना, है ना। कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक घटना, कोई चीज़ अचानक हो जाता है जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक्सीडेंटल मतलब भी आकस्मिक होगा, यही सिनोनिम है कैजुअल का। बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, किसी चीज़ पर विश्वास करें। बेनिफिशिएंट मतलब लाभकारी, लाभ हो सके, है ना, लाभकारी। रिलेटेड मतलब संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है, 48 में कह रहा है कैपिचुलेट मतलब होता है शर्त पर किसी चीज़ को त्याग देना, या कह सकते हैं सिर्फ सिंपली कह सकते हैं त्याग देना, है ना। कैपिचुलेट शर्त नियम पर बात पर रख करके त्याग देना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रिलाइन क्विस मतलब भी त्याग देना होता है ना। रिलाइन क्विस मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। रिलाइन क्विस मतलब भी होता है त्याग देना। कॉन्क्वर मतलब काबू पाना, विजय पाना, किसी चीज़ पर हासिल कर लेना, काबू पाना। लग्जरियस मतलब तो धनी, प्रचुर, अधिक मात्रा में कह सकते हैं धनी आदमी, समृद्धि आदमी जो बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है। अचीव मतलब किसी चीज़ की प्राप्ति होना, ठीक है। तो अब हम तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 में करा कैप्रिसियस। मिलिटेंट मतलब तो होता है आतंकवादी, जैसा आतंक होता है, आतंक, है ना। कैप्रिसियस मतलब कि एकदम फुर्तीला, मन चंचल। कैप्रिसियस मतलब होता है चंचल, उसका एक जगह मन नहीं रहता है, मन हमेशा बदलता रहता है, चंचल है वो, है ना। वोरेशियस मतलब क्या होता है, भूखड़, तो लालची। वोरेशियस मतलब कह सकते हैं लालची, भूखड़, पेटू। तो इसका आंसर फिकल होगा। फिकल मतलब भी क्या होता है, चंचल है, एक शरारती बच्चा, फुर्तीला, है ना, एक्टिव माइंडेड। कॉन्फाइंड मतलब तो होता है कि एकदम लिमिट है वो, कॉन्फाइंड मतलब तो लिमिट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फिकल। कैप्रिसियस का क्या होगा, फिकल। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कैटालॉग मतलब होता है, कैटालॉग मतलब होता है सूची पत्र। कैटालॉग मतलब क्या होता है, सूची पत्र। कैटालॉग मतलब क्या होता है, सूची पत्र। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, सूची पत्र। लिस्ट मतलब भी होता है सूची पत्र, सूची पत्र। मेन्यू मतलब जैसे होटल में जाते हैं तो को खाने का लिस्ट लिखा हुआ रहता है उसमें, और उसका प्राइस भी लिखा रहता है कि कौन सा समोसा कितना पीस कैसे मिलता है, किस चीज़ मिलता है, इस तरह से। बैनर में प्रचार करते हैं, बैनर जैसे दुकान के ऊपर में बैनर लिखा रहता है कि ये दुकान है ना, सुधा इंटरप्राइजेज, इस तरह से कुछ रहता है। पैम्पलेट भी पोस्टर ही होता है, वो भी प्रचार के लिए ही लगाते हैं ना। लेकिन जो लिस्ट है वो क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन होगा। जो लिस्ट है और कैटलॉग है वो किसी चीज़ का एक लिस्ट बना रहता है सीरियल ढंग से। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या होगा, पिछले वाला का आंसर क्या होगा, पिछले वाला कैटलॉग का आंसर सी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
और क्वेश्चन कार्निवल, कार्निवल मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीबी, है ना, पूरा विपत्ति, गरीबी। डेस्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटेंट मतलब प्रतियोगी, जो हमको पर हमारे साथ परीक्षा में बैठता है, प्रतियोगी, कॉम्पिटिट करता है ना। कार्निवल मतलब हो जाएगा यहाँ पर उत्सव, हो जाएगा उत्सव पूर्ण, है ना। क्या होगा? उत्सव पूर्ण होगा। कार्निवल मतलब क्या होता है? उत्सव पूर्ण। तो उत्सव पूर्ण फेस्टिविटी मतलब भी होता है उत्सव पूर्ण। फेस्टिविटी मतलब भी क्या होता है? उत्सव पूर्ण। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, संरक्षा किया हुआ है ना, संरक्षा किया हुआ है, संरक्षित है कोई चीज़। प्रोटेस्टेड है ना, संरक्षित है, प्रोटेक्टेड मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा फेस्टिविटी। कार्निवल मतलब उत्सवपूर्ण और फेस्टिविटी मतलब भी उत्सवपूर्ण। कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक। जेन्युइनली मतलब स्पष्ट रूप से, जेन्युइनली मतलब स्पष्ट रूप से। केयरफुली मैंने सावधानी पूर्वक। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। लग्जरियस मतलब क्या आता है? अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर कॉशियसली मैंने सावधानी, तो बी ही तो है सावधानी का आंसर, बी नंबर, है ना। बी नंबर क्या आ जाएगा? आंसर बी, सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मतलब भी सावधानी पूर्वक। जेन्युइनली तो होता है एकदम निष्कपट, असली, है ना, जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, 53 में प्रोसेसन, प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस, प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस, ठीक है। जुलूस। अवलांचे, अवलांचे मतलब कि बर्फ़ के क्या था? हिमस्खलन, जो बर्फ़ होता है एक जगह से थोड़ा हट जाता है भूकंप के कारण, है ना, हिमस्खलन होता है, स्थल। अवलांचे। वाटरफॉल मतलब झरना होता है। बैंक्वेट, बैंक्वेट, बैंक्वेट मतलब भी होता है कोई दूसरा चीज़। इसका ऑप्शन नंबर ए में मैंने गलत टाइप कर दिया क्योंकि प्रोसेसन प्रोसेसन लिख दिया, तो ए में था कुछ, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर टाइप करने में। प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था वो ध्यान नहीं है, ठीक है। तो 54 में देखते हैं, 54 में क्या करा? सेलर, सेलर मतलब होता है सेलर, सेलर इसका बंकर, दोनों आंसर होगा। कि ऐसी जगह, तह खाना, जहाँ की बहुत मोटी मोटी दीवार से बहुत बड़ा बना हुआ, नीचे खुदा का गड्ढा बना हुआ है ना, गड्ढा बना हुआ है बहुत मोटा से, जहाँ पर ही बहुत मतलब बहुत पुराने चीज़ रह सकते हैं, सामान रख सकते हैं, उसी को कहते हैं सेलर। सेलर गड्ढा जैसा था, खाना कहेंगे बंकर। तो इसका सेलर और बंकर दोनों एक ही चीज़। सेलर मतलब भी होता है तहखाना, गड्ढा ना, और बंकर मतलब भी होता है बेसमेंट, जिसे कि जाते हैं जिसमें बेसमेंट में गाड़ी लगता है। जब कोई घर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है? सिर्फ 4 गो पिलर ही दिया होता है, बाकी खाली रहता है, तो बेसमेंट हो गया, है ना। तो बेसमेंट उसी को कहते हैं। उसी तरह से गड्ढा भी होता है, लेकिन बस यही गड्ढा कि बहुत कुआं जैसा होता है और खुद थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, छिद्र बना हुआ, मोटी मोटी दीवार का रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकर, सी नंबर। सेलर भी हो जाएगा। तो अब हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज मतलब भी क्या होता है? निंदा करना, ठीक है। तो इसका भी क्या आता है? निंदा करना, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एप्रिसिएट मतलब तो होता है, एप्रिसिएट मतलब तो होता है, एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ये तो अपोजिट हो गया। ब्लेम मतलब दोषारोपित करना, एब्यूज मतलब भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज, ए नंबर हो जाएगा, क्रिटिसाइज। 2 क्वेश्चन और बचा है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि बाहर की ओर फोर्स लगना। जब कोई चीज़ घूमती है तो बाहर की ओर फोर्स लगना, ठीक है, बाहर की ओर बल लगना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो केंद्र की ओर फोर्स लगना, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रोटेटिंग। रोटेटिंग वो आउटवर्ड माने बाहर की ओर घूमना, केंद्र से बाहर की ओर घूमने की कोशिश करना।
बल लगना, वही तो बी हो जाएगा। लास्टिंग मतलब अंत हो जाना, क्षण क्षणभंगुर नष्ट हो जाना। और इफेमिरल मतलब भी क्या होता है, अल्पायु क्षणभंगुर हो जाना, क्षणभंगुर हो जाना, कम समय के लिए जीवित रहना कोई चीज़। से 57 का करा सेरेमोनियस। सेरेमोनियस मतलब होता है परंपरागत तरीके से जो जो किया जाता है वही काम, परंपरागत। तो कन्वेंशनल भी क्या है, परंपरागत रीति रिवाज जो चलता आ रहा है, रीति रिवाज। हैबिचुअल तो आदत है। पंक्चुअल मतलब समय पाबंदी, एकदम समय का ध्यान रखना। पॉलिटिकल मतलब राजनीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था। अब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो में हम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि अफेबल का सिनोनिम क्या होगा। तो अफेबल का एफेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना व्यवहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब भी वही होता है, मैत्रीपूर्ण ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्योंकि दूसरा नंबर तो चीयरफुल है, तो वो तो खुशी से होता है, हेल्पफुल मददगार। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है प्रचुर, धनी, अधिक संपत्ति, प्रोस्पर, समृद्धि। तो समृद्धि, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा आंसर। प्रोस्परस मतलब भी क्या होता है, समृद्धि होता है। तो यहाँ पर प्रोस्परस में धनी, समृद्धि। पुअर मतलब तो गरीबी होता है। टॉकेटिव मतलब अधिक बोलने वाला। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, प्रोस्परस। प्रोस्परस मतलब भी संबंधित होता है। ठीक है, अफ्लुएंट मतलब प्रचुर, धनी होता है, प्रोस्परस संबंधी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये करा आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब होता है, आफ्टर मैथ मतलब होता है परिणाम, कोई चीज़ का परिणाम है ना। तो परिणाम, डिवास्टेशन मतलब होता है वन का ह्रास करना, है ना। डिवास्टेशन मतलब वनोन्मूलन, वन का ख़त्म करना, नष्ट करना, है ना, या तो विध्वंस करना। फिर इसी तरह से डिसहार्मोनी मतलब क्या आता है, डिसहार्मोनी मतलब कि ईर्ष्या की भावना, है ना, ईर्ष्या की भावना, पोस्टेरिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, आफ्टर मैथ। ठीक है, पोस्टेरिटी। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में कर रहा ऐड। क्वेश्चन नंबर 21 में करा ऐड मतलब सहायता करना। तो सहायता करना का आंसर क्या होगा, मदद करना का आंसर क्या होगा, असिस्टेंस, सी नंबर। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब भी सहयोगी होता है, लेकिन असिस्टेंस होगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 मतलब क्या होता है, अलर्ट। अलर्ट मतलब सावधानी पूर्वक, सावधान होता है। अलर्ट मतलब सावधान होता है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वाचफुल मतलब भी सावधान होता है। लाइव मतलब जीवित, एक्टिव मतलब स्मार्ट, सक्रिय, है ना, एक ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाचफुल। अले मतलब कम करना होता है, किसी चीज़ को कम करना। अले मतलब कम करना, है ना, विष को कम करना या किसी गुस्सा को कम करना, कम करने में। तो इसमें क्या होगा आंसर, कम करने को, टू लेसन फियर, है ना, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन। एलर्जिक का आंसर हो जाएगा, एलर्जिक मतलब होता है जुनूनी, किसी काम के लिए जुनूनी होना, है ना, जुनूनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये बी नंबर, पैशनेट। पैशनेट मतलब किसी काम के प्रति जुनूनी होना, एकदम डेडिकेशन दिखाना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, सीरियस होता है। पॉजिटिव मतलब संबंधित अधिकार होता है। ठीक है गुरु। तो 25 नंबर अलिविएट। अलिविएट मतलब भी होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अलिविएट मतलब कम करना होता है। इसका आंसर होगा टू लेसन। लेसन मतलब भी होता है कम करना, लेसन मतलब कम करना। फिर डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज़ से वंचित करना, घर से वंचित करना, किसी चीज़ का नहीं मिल पाना। जैसे विटामिन नहीं मिलता, विटामिन की कमी है तो वंचित हो गया, बचपन में नहीं खाता है तो
डिसीव मतलब धोखा देना, डिसीव मतलब धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अलाव। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अलाव। अलाव मतलब होता है इजाज़त, परमिशन, अनुमति, है ना, इजाज़त। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? इजाज़त, परमिट। परमिट मतलब भी होता है अनुमति, इजाज़त। तो ये आंसर हो जाएगा अनुमति। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। विश मतलब इच्छा, डिजायर। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, सीक मतलब छुपाना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा परमिट, अलाव मतलब पर। फिर अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं अलाय। अलाय मतलब क्या आता है? अलाय मतलब होता है किसी सहकर्मी को बुरे काम में सहायता करना, बी, है ना, सहयोगी, सहकर्मी, गलत काम में सहायता करना, अलाय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब क्या होता है? विवाद, विवाद, झगड़ा, है ना, झगड़ा, द्वेष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोवर्सी। डी नंबर ऑप्शन में होगा कंट्रोवर्सी। मतलब भी होता है विवाद, झगड़ा। ये होता है आंसर, विवाद या झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या की भावना। एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट मतलब किसी तरह से एडजस्ट हो जाए। डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के। तो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या? अनिहिलेट। अनिहिलेंट मतलब होता है नष्ट करना, विध्वंस करना किसी चीज़ को। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इस नष्ट करना का क्या? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब भी नष्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ। तो रिड्यूस मतलब होता है घटाना, किसी चीज़ का मात्रा, मूल्य घटाना या किसी चीज़ के घटाना। क्रश मतलब कुचलना, लुक मन देखना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोल रहा है अम्बिशन। अम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य, है ना, लक्ष्य, महत्वाकांक्षी। क्या लक्ष्य है? गोल, टारगेट है। तो इसका होगा क्या? गोल, 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 टारगेट, सब ये लक्ष्य का ही सिनोनिम है। डिजायर मतलब इच्छा होता है। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, आशा। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, आशा। ठीक है। एस्पायरेशन मतलब भी इच्छा होता है। अमीनेबल, अमीनेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमीनेबल का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर मिलनसार, उदार, जनरस। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्लाएबल मतलब भी होता है कि बात मान जाना, मुलायम, लचीला, प्लाएबल, है ना, लचीला, ये होता है। प्लीजेंट मतलब सुहावना, ट्रस्टफुल मतलब विश्वसनीय। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अमिकेबल, अमिकेबल मतलब भी होता है मिलनसार, दोस्ताना, व्यवहार, मैत्रीपूर्ण। तो इसका भी होगा फ्रेंडली, आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। पॉइजनस मतलब होता है जहरीला। पॉइजनस मतलब होता है जहरीला। सेटिस्फाइंग संतुष्टि, हर्टनिंग मतलब हार्टनिंग मतलब दुख पहुंचाना किसी को। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में, एम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, अधिक मात्रा में, है ना, प्रचुर, पर्याप्त। सिर्फ डिटेल, तो डिटेल मतलब विवरण होता है किसी चीज़ की व्याख्या, विवरण। ह्यूज मतलब विशाल हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सफिशिएंट, पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखते हैं। 34 में करा अनालॉजी। अनालॉजी क्या होता है? तुलना करना या विभिन्नता, है ना, तुलना करना या विभिन्नता। तो कंपैरिजन मतलब भी होता है तुलना। तो यही आंसर सी नंबर हो जाएगा, तुलना करना। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है भी व्याख्या करना, विवरण करना। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोध करना, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। अब हम ऑप्शन नंबर 35 में चलते हैं। एनिमेट, एनिमेट मतलब होता है खुशी, है ना, खुशी, साहस, खुशी, साहस, ये होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू गिव लाइफ, है ना, लाइफ देता है। बी नंबर ऑप्शन होगा, जीवन देना। एनिमेट मतलब जीवन देना, खुशी, जोश, है ना, ये सब। किल मतलब तो मारना होता है। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन। एंग्सियस, एंग्सियस मतलब चिंतित, व्याकुल, उत्सुक, है ना, चिंतित, व्याकुल, उत्सुक। तो एगर मतलब भी होता था उत्सुक। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्सुक, एगर। इसका आंसर हो जाएगा एगर। सीरियस मतलब गंभीर, पूरा जो सावधान, फोर्स मतलब बलपूर्वक, बाध्य करना, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित। तो एंग्सियस का आंसर हो जाएगा 1 नंबर एगर। अपैरेंट, 37 नंबर क्वेश्चन। अपैरेंट मतलब प्रत्यक्ष, स्पष्ट, किसी चीज़ का स्पष्ट रूप से पता चलना, है ना।
तो स्पष्ट रूप से पता चलना मतलब क्लियर है, स्पष्ट है तो क्या होगा क्लियर स्पष्ट। मोर मतलब होता है अधिक, मोर मतलब होता है अधिक, मोर मतलब होता है अधिक। फ्रूट मतलब फल, हॉरिफाई मतलब डरावना, हॉरिफाई मतलब डरावना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा क्लियर। अपैरेंट मतलब भी स्पष्ट, क्लियर प्रत्यक्ष, क्लियर मतलब भी स्पष्ट, हॉरिफाई मतलब डरावना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आर्केक मतलब होता है बहुत प्राचीन, पुराना, पुराने ज़माने से, कस्टम है ना, प्राचीन पहले ही ज़माना से चल रहा है, प्राचीन। मॉडर्न मतलब हो जाए आधुनिक, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसेंट मतलब सभ्य, अच्छा सा सभ्य। प्राइमिटिव मतलब पुराना, अप्रचलित, अप्रचलित प्राचीन, ये हो जाएगा अप्रचलित, ठीक है, अप्रचलित पुराना। कलमसी मतलब भद्दापन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 38 के, आर्केक मतलब प्राइमिटिव। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा ऑडेसिटी, ऑडेसिटी माने साहस, बहादुर, बहादुरता पूर्ण है ना, साहस, निर्भीक, बहादुर। बोल्डनेस, इसका आंसर हो जाएगा बोल्डनेस, बोल्डनेस सिनोनिम हो गया। फियर मतलब डर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एस्पेरिटी मतलब इच्छा होता, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बोल्डनेस, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। प्राउड मतलब गर्व, इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब होता है, इंसोलेंट मतलब होता है कंगाल होता है, गरीबी। अनवांटेड, अनवांटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एक, गर्व, घमंडी। प्राउड मतलब भी होता है घमंडी, प्राउड मतलब भी होता है घमंडी। इंसोलेंट मतलब होता है, इंसोलेंट मतलब होता है सुस्ती, आलसी। इंडोलेंट मतलब भी होता है गरीबी, ठीक है। इंसोलेंट मतलब होता है आलसी है ना, सुस्ती, आलसी, डल जो कहते हैं। और इंडोलेंट यहाँ पर एस के जगह पर अगर जो डी कर देंगे तो गरीबी का स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में एसेंड, एसेंड मतलब चढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ऊपर वो जाना, तरक्की करना, ये होता था माउंट, माउंट मतलब सबसे ऊपर, माउंट मतलब चढ़ना। डेविएट मतलब रास्ता से भटक जाना, जिस रास्ते से जा रहे हो वहाँ से भटक करके दूसरे रास्ते पकड़ लेना। लिप मतलब उछलना होता है, ग्रो मतलब बढ़ना, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट मतलब चढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। एसेंट, एसेंट मतलब भी होता है चढ़ाव है ना, एसेंट मतलब भी चढ़ाव होता है, बढ़ना, आगे की ओर चढ़ाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एसेंड, एसेंड मतलब भी चढ़ना होता है। डिसेंड मतलब उतरना होता है, घटना किसी चीज़ का, उतरना, घटना। और डायमिनिश मतलब भी कम करना, डिसीज मतलब भी कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा एसेंड। असाइडुअस, असाइडुअस मतलब होता है परिश्रमी, असाइडुअस मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर। डिलीजेंट मतलब भी होता है परिश्रमी है ना। साय मतलब शर्मिला, हैंडसम मतलब सुंदर। और एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरी मुखी, बहिर्मुखी, मतलब जो बाहर से बोल चाल में फ्रैंक हो, अच्छा से बात करते हैं स्पष्ट रूप से, निष्कपट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, तो यही आंसर होगा सी नंबर डिलीजेंट। एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब होता है जमा करना, सोख लेना है ना। एसिमिलेट किस पानी उनी जो रहता है उसको सोख लेना, जमा करना, ये होता है इसका सेम है ना, इकट्ठा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब भी सोख लेना, ये हो जाएगा आंसर। रिसीव मतलब प्राप्त करना, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, असेंबल मतलब जमा करना। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर एब्जॉर्ब। असिमिलेट मतलब भी होता है जमा करना या सोख लेना, तो ऑप्शन नंबर यही होगा एब्जॉर्ब होगा। थैंक यू दोस्तों, एक पूरा वीडियो मैं यहाँ तक क्वेश्चन बनाया था तो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज हम इस वीडियो में सिनोनिम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम में पहला क्वेश्चन है एब्रिएशन, एब्रिएशन का हिंदी क्या होता है? पथ विमुख हो जाना। तो पहला नंबर ऑप्शन में है एब्होरेंस, एब्होरेंस मतलब होता है घृणा करना। डिसलाइक दूसरा नंबर ऑप्शन है, इसका मतलब होता है भी नापसंद करना। एब्सेंस मतलब अनुपस्थित। और डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है पथ विमुख होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में करा अबेट, अबेट माने होता है कम करना किसी चीज़ को, जैसे आग लग रहा है उसको कम करना, या गुस्सा हो रहा है उसको
कम करना, तो डायमिनिश मतलब भी कम होता है, डायमिनिश मतलब भी कम करना होता है। तो यही हमारा आंसर है। एवेट मतलब भी कम करना और डायमिनिश मतलब भी कम करना। इनलार्ज मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना, बढ़ाना, एक्सपेंड। एम्पलीफाई मतलब भी होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाना, किसी चीज़ को बड़ा करना, बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, सुधारना। डेवलप मतलब होता है विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी ही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एभोरेंस, एभोर। तो एभोर मतलब क्या आता है? घृणा करना, घृणा करना, नफरत करना। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, घृणा करना, हेट। तो सी हो जाएगा सर। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना, डिनाउंस मतलब होता है डांटना, फटकारना, लेकिन हेट माने निंदा करना। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा। हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना। क्वेश्चन नंबर 4 में है एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब होता है त्याग देना, सेक्रीफाइस परिदान, तो सेल्फ डेनियल भी एक प्रकार से त्याग देना ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 में करा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब घृणा करने के योग, और लोथसम मतलब भी होता है घृणा करने के योग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 के ए हो जाएगा। 5 नंबर के ए ऑप्शन हो जाएगा लोथसम। एडमायरेबल मतलब होता है प्रशंसा करना। अमेलियोरेट मतलब भी होता है किसी के साथ देना। और रोबस्ट मतलब होता है ताकत, बलिष्ठ, बहादुर। एब्रोगेट मतलब होता है मिटाना, विनाश करना। एबोलिश इसका सिनोनिम हो जाएगा सी के, अबोलिश। अबोलिश मतलब नष्ट करना, विनाश करना। क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना। रेटिफाई मतलब किसी को पुष्टि करना, रेटिंग देना। क्वेश्चन नंबर 7 में करा एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, और सडन मतलब भी होता है अचानक। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शार्प मतलब होता है चाकू, धारदार। तो एब्रप्ट मतलब अचानक, और सडन मतलब भी अचानक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 में है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब अनंत था, लिमिटलेस हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन। लिमिटलेस मतलब अनंत, स्वतंत्र है, किसी चीज़ की बाधा नहीं है, स्वतंत्र है। अब और एब्सोल्यूट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मतलब भी होता है फ्री, स्वतंत्र। नैरो मतलब कम जगह होता है, नैरो। संकीर्ण, रिलायबल किसी चीज़ पर भरोसा करना। रीजनेबल मतलब तर्क। तो ऑप्शन नंबर सी होगा लिमिटलेस 8 नंबर क्वेश्चन के। अब हमने 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अबस्ट्रैन। अबस्ट्रैन मतलब होता है परहेज करना, और रिफ्रेन मतलब भी होता है परहेज करना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। डेराइव मतलब होता है उत्पन्न करना, स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है अबाइसमल। अबाइसमल मतलब भी होता है पूरी तरह से संपूर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थौरो। थौरो मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। हौलो मतलब होता है खोखला। हॉरिफाइंग मतलब डरावना। एक्सेस मतलब पहुँच होता है। तो अबाइसमल का ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक्सेस मतलब पहुँच होता है, परमिशन, इजाज़त। तो इसका 11 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 11 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एक्सेस का हो जाएगा परमिशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्कोलेड मतलब होता है प्रशंसा करना, और परेज मतलब भी होता है प्रशंसा करना। इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, सुस्त। क्वेश्चन नंबर 13 में करा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना। एक्यूमुलेट मतलब जमा करना। तो और ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ रुइन मतलब बर्बाद करना, वेस्ट मतलब भी बर्बाद करना, स्कैटर मतलब छितराना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलेक्ट। कलेक्ट मतलब जमा करना। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडमिट मतलब भी होता है विश्वास करना, स्वीकार करना। ठीक है। कन्फर्म मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंसाइट मतलब होता है उकसाना, भड़काना गलत काम के लिए। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब आंतरिक समझ, आंतरिक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन 15 के एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजडम मतलब बुद्धिमान,
नॉलेज मतलब ज्ञान, इंटेलिजेंस मतलब भी लॉजिक तर्क बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इनसाइट बी हो जाएगा, 15 के बी। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। 16 में होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब धार तेज होना, और शार्प मतलब भी तेज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो धार क्या आ जाएगा, तेज हो जाएगा। 16 के ऑप्शन नंबर 1 शार्प हो जाएगा। 17 है एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है 17 है एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी का क्या हो जाएगा, अनयील्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिक्ट तो सख्त होता है, कठोर होता है। मैंडेटोरी मतलब आवश्यक, जरूरी। एनॉयड मतलब गुस्सा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अनयील्डिंग मतलब नहीं झुकने वाला दम, जिद्दी, हट्ठी, हट्ठी हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।